अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरकार ने आज़म खां की यूनिवर्सिटी पर कब्ज़ा किया और आज़म खां ने क्या क्या गलतियां की और क्या क्या उनके ऊपर आरोप हैं। लेकिन जब वो सत्ता में थे तो क्या था और अब सत्ता से बेदखल हैं तो क्या है। समाजवादी पार्टी के सांसद आज़म खां की जौहरी यूनिवर्सिटी की पूरी ज़मीन पर अब सरकार ने कब्ज़ा कर लिया है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी पहुंची तहसील की टीम ने ज़मीन पर कब्ज़ा करने के साथ ही आज़म खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बेदखल कर दिया है। ये ट्रस्ट ही यूनिवर्सिटी को संचालित करता था और आज़म खां इसके अध्यक्ष थे, जबकि इनकी पत्नी शहर विधायक तंजीम फातिमा सचिव हैं। जौहरी यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कब्जा करने के साथ दोपहर 3 बजे तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में टीम पहुंची। तहसीलदार ने जौहरी यूनिवर्सिटी के कुलपति सुल्तान मोहम्मद खां से बात की, उनसे दस्तखत करने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुलाजिम हूं, लिहाजा मैं दस्तखत नहीं कर सकता। अर्थात इस पर 2 गवाहों और पुलिस की मौजूदगी में 173 एकड़ ज़मीन की कब्ज़ा बेदखली की कार्रवाई की गई। समाजवादी सांसद आज़म खां की रामपुर जौहरी यूनिवर्सिटी पे अब यूपी सरकार का कब्ज़ा, जौहर ट्रस्ट बेदखल कर दिया गया है। जनवरी माह में ही तहसीलदार प्रशासन ने इस ज़मीन को प्रशासन में निहित करने को कहा था। तब अपर ज़िलाधिकारी जगदम्बा प्रसाद गुप्ता की अदालत ने इस ज़मीन को सरकार में निहित करने के आदेश दिए थे। इसके विरोध में जौहर ट्रस्ट हाईकोर्ट चला गया, लेकिन 6 सितंबर को कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। प्रशासन ने उस फैसले को सही ठहराया। इसके बाद ही तहसीलदार प्रशासन ने बेदखली की कार्रवाई की। बताते चले कि जौहरी यूनिवर्सिटी के करीब 265 एकड़ ज़मीन थी, लेकिन अब 12.5 एकड़ ज़मीन ही बची है और ये ज़मीन भी यूनिवर्सिटी परिसर से बाहर बताई जाती है। ये ज़मीन ट्रस्ट ने सबसे पहले ख़रीदी थी। इससे पहले ट्रस्ट का ही इस पर कब्ज़ा था, बाकी ज़मीन सरकार के कब्ज़े में आ गई है। बात करते हैं कि ट्रस्ट ने किन शर्तों का उल्लंघन किया और आज़म खां और या उनके ट्रस्ट पे क्या क्या आरोप हैं। जौहरी यूनिवर्सिटी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट संचालित करता है और ये अल्पसंख्यक संस्थान है। प्रदेश सरकार ने 2005 में जौहर ट्रस्ट को 12.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदने की अनुमति दी थी। तब कुछ शर्तें भी लगाई थी। ट्रस्ट ने तब कहा था कि ये गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाएगी और चैरिटी का काम करेगी, लेकिन इन शर्तों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी। तब प्रशासन ने आदेश पर जांच कराई तो उन्होंने इनको सही पाया। ट्रस्ट को हर वर्ष 1 अप्रैल को जिला अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट देना होती है, लेकिन ट्रस्ट ने कोई रिपोर्ट नहीं दी। आरोपित ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में भी नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके बाद अपर जिलाधिकारी प्रशासन की ओर से अदालत में मुकदमे दायर किए गए। ज़मीन को लेकर विवाद, शत्रु संपत्ति को वक्त बताकर कब्जा करना, चक्रोट की ज़मीनों को अदला बदली करना, इसी तरह कोसी नदी ज़मीन के आवंटन गलत तरीके से करना, इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोगों की 101 बीघा ज़मीन बिना अनुमति के खरीदना। ज़िला शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों की 12.5 एकड़ ज़मीन बिना अनुमति के खरीदी गई है। इस वक्त सरकार ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया है, इस वजह से सरकार ने इस पर पहले कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह 26 किसानों को, गरीब किसानों को ज़मीन पर कब्ज़ा वापस दिलाया गया है। उनकी ज़मीन पर प्रशासन ने कब्ज़ा वापस दिला दिया है। वक्त बदला, आज़म खां इस वक्त जेल में है। एक वक्त था कि 95 परीक्षाकर्मी उनकी सिक्योरिटी में मौजूद रहा करते थे। दोस्तों, वक्त बदला। गुरुवार को जब टीम कब्ज़ा लेने पहुंची तो विरोध करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। यूनिवर्सिटी को नियंत्रण में लेगी योगी सरकार,
यूनिवर्सिटी के पास महज 12.5 एकड़ ज़मीन बची है, जबकि नियमानुसार कम से कम 50 एकड़ ज़मीन चाहिए। यही कारण है योगी सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूनिवर्सिटी की सारी ज़मीन सरकार के कब्जे में चली जाएगी, यानी कि ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, यूनिवर्सिटी यूपी सरकार के अंडर में चली जाएगी। उम्मीद है कि कंप्लीट मालूमात इस वीडियो से देने में मैं कामयाब रहा हूँगा। दोस्तों, ये वीडियो दूसरों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।